विजया कड़का नेपाल से। ये पूछते हैं, बुद्ध कहते थे कि मैं जो कह सकता था वो मैंने कहा, लेकिन वो असली बात नहीं है। जो मैंने नहीं कहा वो असली बात है। इसलिए जो मेरे कहने को सुनते रहे हैं वो मुझे नहीं समझ पाएंगे। जिन्होंने मेरे ना कहने को भी सुना है वे ही मुझे समझ सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि बुद्ध किस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कृपया समझाइए। क्या मेरे समझाने से समझ जाओगे? बुद्ध से ज्यादा अच्छे तरीके से तो मैं नहीं कह सकता। चलो एक चुटकुला याद आ गया। कई बार जब बहुत गंभीर सवाल हो जाता है मुझे चुटकुले याद आ जाता है। मैंने सुना है एक सरदार जी एक पंडित जी के पास पहुंचे। काफी बुजुर्ग थे सरदार जी, 80 साल उनकी उम्र थी। और पंडित जी से जाके कहा कि क्या आप मुझे शीघ्रता से संस्कृत भाषा सिखा सकते हैं? पंडित जी ने उनकी तरफ देखा और कहा कि सरदार जी आपकी उम्र काफी हो गई, संस्कृत सीखने में समय लगता है, थोड़ी कठिन भाषा है, उसकी व्याकरण बहुत कठिन है। इस उम्र में संस्कृत सीखने की आपको क्या सूझी? सरदार जी कहने लगे, सब लोग कहते हैं कि संस्कृत देववाणी है। यदि मैं स्वर्ग गया तो वहां देवी देवताओं से बातचीत कैसे करूंगा, भगवान से संवाद कैसे होगा? तो लोग सब संस्कृत बोलेंगे, मुझे तो संस्कृत आती नहीं। पंडित जी को मजाक सूझी। उन्होंने कहा, मान लो नरक गए तब? सरदार जी बोले, चिंता न करो पंडित जी, पंजाबी तो अपने को आती है। मजाक है, सीरियसली मत लेना। परमात्मा की कोई भाषा नहीं है, न संस्कृत, न पंजाबी, न अंग्रेजी, न फ्रेंच, न हिंदी, न तमिल, कोई भी नहीं। परमात्मा की भाषा मौन है। जब बुद्ध कह रहे हैं कि जो मैंने कहा है उसमें वह बात नहीं आई, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। शब्द तुम्हारे पास पहुंचे हैं, उनका मौन, उनका साइलेंस तुम्हारे पास नहीं पहुंचा। शब्दों की पेटी में शून्य, वह मौन नहीं समाता। उनके भीतर तो महाशून्यता है, सन्नाटा है। छोटे छोटे शब्दों में वह विराट आकाश कैसे आएगा? वो तो आ नहीं सकता। फिर बुद्ध बोलते ही क्यों है? इसलिए कि उनकी मेहनत देख के हमको यह समझ में आ सके कि इस आदमी ने कुछ जाना है। ये समझा तो नहीं पा रहा, हमको बता तो नहीं पा रहा, लेकिन कुछ इसने अनुभव किया है। तो चलो इसने कैसे अनुभव किया है, हम भी उस मार्ग पे चल के देखें। तब तुम भी ध्यानस्थ होने लगोगे, मौन होने लगोगे, निर्विचार जागरूकता में, राइट माइंडफुलनेस में जीने लगोगे। तब तुम्हें भी वह अनुभव हो जाएगा। तो वह सत्य जो जाना गया है वह कहा तो नहीं जा सकता, वह भाषा में नहीं आता, लेकिन कहने का तो अन्य कोई उपाय नहीं भाषा के अलावा। हाँ, वह अकथनीय है, अवर्णनीय है। उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं, वह अकथनीय है। कोई उनसे पूछे, फिर आपने कथन तो कर ही दिया, इतना तो बता ही दिया कि वह अकथनीय है। मजबूरी समझो। उनके भीतर प्रेम है, करुणा है, बताना चाह रहे हैं, लेकिन बताने का कोई उपाय नहीं है। जो जाना है वह निशब्द में, निर्विचार में। बताना पड़ेगा वो भाषा में, लैंग्वेज में, बात बनने वाली नहीं। तो बुद्ध की करुणा पे ध्यान देना, उनके शब्दों को मत पकड़ना। जिसने शब्दों को पकड़ा वो सिद्धांतवादी हो जाएगा, वो फिलॉसफर बन जाएगा, बुद्ध से बुरी तरह चूक जाएगा। जिस तरफ संकेत कर रहे हैं वह तुम्हारे भीतर का मौन है। तुम ज्यादा से ज्यादा सजग बनो, तुम्हारे भीतर के शब्द विदा होने लगेंगे और एक क्षण आएगा, एक सन्नाटा रह जाएगा। ओंकार की महाध्वनि से गूंजता हुआ सन्नाटा, उस तरफ इशारा है।